अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में इस वक्त पार्थिव शरीर पहुंचा है। अलीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही ये पार्थिव शरीर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पहुंचा तो जनता दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर भी नजर आ रहे हैं। तो अलीगढ़ पहुंच चुका है पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर और जनता दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पार्थिव दर्शन के लिए लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। आज इस स्टेडियम में पार्थिव शरीर रखा जाएगा जनता दर्शन के लिए और कल उनके गृह जनपद, उनका जो पैतृक निवास है गृह जनपद में, वहां अतरौली पहुंचेगा और इस वक्त अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में ये पार्थिव शरीर रखा गया है जनता दर्शन के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता जो अलीगढ़ के हैं वहाँ के नेता मौजूद हैं। वहाँ की जनता इस वक्त उनके अंतिम दर्शन कर रही है और अंतिम दर्शन का सिलसिला अभी जारी रहेगा और कल उनके पैतृक निवास अतरौली पहुँचेगा। उसके बाद नरोरा घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की, जहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई, सुबह से ही तैयारियां की जा रही थी स्टेडियम में पंडाल लगाने की, जिन्हें पूरा कर लिया गया है और जनता दर्शन के लिए इस पार्थिव शरीर को यहां रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और वहां पर भी वो अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और कई बड़े नेता भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की, जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। जनता दर्शन के लिए इनके पार्थिव शरीर को यहां पर रखा गया है ताकि अलीगढ़ के जो लोग हैं, चाहने वाले हैं, अलीगढ़ से इनका निवास रहा है और बड़ी तादाद में चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बात करें आज रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन जो त्यौहार है वो भी फीका पड़ गया है। लोगों में बहुत दुख है, संवेदनाएं हैं और इसी दुख संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। इस स्टेडियम में लोग इस वक्त स्टेडियम में आ रहे हैं और पूर्व सीएम कल्याण सिंह का दर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है के न्यूज़ अलीगढ़ से अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से, जहां पर इस वक्त पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है जनता दर्शन के लिए। इसके पहले आपको बता दें कल रात को तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से कल्याण सिंह का निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली हैं। काफ़ी समय से एसजीपीजीआई में इलाज चल रहा था और उसके बाद कल से ही लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पार्थिव शरीर के साथ, उनके परिवार के साथ बने हुए हैं। सबसे पहले एसजीपीजीआई से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया, उसके बाद विधान भवन लाया गया, बाद में भाजपा कार्यालय लाया गया और आज सुबह से ही जितने बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका लखनऊ आने का सिलसिला शुरू हो गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो जेपी नड्डा हैं वो भी पहुंचे। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के भी बड़े नेता वहां पहुंचे। बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंची, तो तमाम बड़े नेताओं का आज हुजूम नजर आया लखनऊ में इस कद्दावर नेता को के दर्शन के लिए।
इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल्याण सिंह का जो ऑरा है, जो कद है, कितना बड़ा है। 90 की दशक की अगर बात करें तो शायद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह से बड़ा चेहरा कोई और हो। 90 के दशक में एक बड़े चेहरे, बड़े कद के रूप में कल्याण सिंह को एक पहचान मिली और वो पहचान अब तक कायम रही। और उस पहचान का नतीजा है, उनके योगदान का नतीजा है, उनकी जो पकड़ थी पार्टी में, एक ज़मीन के व्यक्ति तक पकड़ थी उनकी। कई सारी विविधताएं जुड़ी हुई हैं, एक समायोजन है, कई सारी चीज़ें समाहित हैं इनके अंदर। अगर बात करें किसान, जो किसानों के परिवार से आते थे, किसानों तक पकड़ थी, गांव के लोगों तक पकड़ थी। आरएसएस से अपना जो राजनीति का जीवन शुरू किया, उसके बाद जनसंघ से शुरुआत करते हुए बीजेपी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद इनका सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा। राम मंदिर आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई कल्याण सिंह ने, जो आज भी याद की जाती है। और राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो इतने मुखर थे कि इनको सत्ता का जो सुख था वो भी फीका लगने लगा। इन्होंने सहरशाह अपनी कुर्सी त्याग दी। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं जननायक की अंतिम यात्रा की। जननायक का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच चुका है। अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर जनता दर्शन के लिए इनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और तमाम अलीगढ़ के जनता जो उनको बहुत चाहती है। कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं अलीगढ़ में लोगों की इस नेता के साथ। वो इस वक्त लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। एक कद्दावर नेता, एक मुखर नेता, एक तेज तर्रार नेता, एक जन नेता को आज खो दिया है प्रदेशवासियों ने। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अर्जुन देव जुड़ गए हैं। अर्जुन देव जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलीगढ़ से अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की। और कल्याण सिंह के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख की, बहुत ही पीड़ा की बात है जब से कल यह समाचार मिला है कि बाबूजी हम सबको छोड़ करके इस धराधाम से भगवान श्री राम के धाम के लिए प्रस्थान किए हैं।
मैं ही नहीं, पूरी पार्टी ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश बाबूजी के निधन से बहुत दुखी है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के बाबूजी को अंतिम विदा देने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। जी अभी आदरणीय कल्याण सिंह जी का अंतिम दर्शन के लिए यहां पर स्वयं आए और ये एक अद्भुत समागम रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब संगठन में काम करा करते थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब काम देखते थे तो उसी समय आदरणीय कल्याण सिंह जी का काफी मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता रहा, ऐसा उनका खुद से कहना था। सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को एक साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति कल्याण सिंह जी में थी, वो अद्भुत संगठनात्मक कौशल, एक प्रशासनिक प्रणेता के रूप में कल्याण सिंह जी का एक अलग कार्य करने की शैली रही है। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को जो शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे। सीधी तस्वीरें इस वक्त अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की, जहां पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है। तो आपको बता दें, पार्थिव शरीर जो है कल्याण सिंह का अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया है जनता दर्शन के लिए और इस वक्त भारी तादाद में जनता वहां पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद हैं और बीजेपी के कद्दावर बड़े बड़े नेता इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और अलीगढ़ की जो जनता है जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अंतिम दर्शन करने के लिए अपने जन नेता का, अपने गृह जनपद के नेता का, अपने सपूत का और अपने नायक का, वो सब लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता अर्जुन देव जुड़ गए हैं। अर्जुन, इस वक्त कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर में जब मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी का शव आया, सबके आने के बाद दोपहर से ही यहाँ लोगों का जमकर वापस हम आएंगे अर्जुन के पास, कोशिश करेंगे अर्जुन से दोबारा जुड़ने की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की, जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर लाया गया और आप सुन पा रहे हैं बाबूजी बाबूजी बाबूजी। कल्याण सिंह को अलीगढ़ में खासकर लोग बाबूजी कहकर पुकारते थे। वैसे तो समूचे प्रदेश में जो लोग उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए थे वो भी बाबूजी कहते थे, लेकिन अलीगढ़ में खास तौर पर उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारा जाता था। वापस हम आएंगे, अर्जुन देव हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से। अर्जुन, इस वक्त क्या माहौल है उस वक्त वहां पर? जी इस समय जो उनका पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके अलावा बहुत गंभीर माहौल है। देखने को वाली बात है, ज्यादातर लोग अब यहाँ एक बहुत ही दुखी आज दिखाई दे रहे हैं लोग अलीगढ़ के अंदर। अर्जुन, क्या तैयारियां की गई? खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त वहां मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। क्या खास तैयारियां की गई हैं? जी मैं आपको बता दूं, तैयारी तो पूरी है, लेकिन यहाँ पार्थिव शरीर जो है इनका आज रात को यहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों यहीं अलीगढ़ में रुकेंगे। कल सुबह इनका शरीर जो है वो नरोड़ा अतरौली, इनके जो पैतृक गाँव मढ़ौली जाएगा। मढ़ौली के जनता दर्शन के बाद वो सीधे नरोड़ा लेके जाएगा। नरोड़ा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अर्जुन, सीएम चूंकि वहां मौजूद हैं तो क्या जो एंट्री हो रही है उनके अंतिम दर्शन के लिए क्या आम जनता पहुंच पा रही है या फिर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही प्रवेश मिल पा रहा है? नहीं, केवल डिटेक्टर लगाया हुआ, सैनिटाइजर और मास्क की कोई व्यवस्था की गई है और हर आदमी, कोई भी जो आदमी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबू जी का दर्शन करना चाहता है वो हमेशा हर आदमी के लिए बिल्कुल एंट्री खुली हुई है, कोई भी आ जा सकता है। तो एंट्री खुली हुई है, कोई भी आ जा सकता है। अर्जुन, एक बात और जानना चाहेंगे, जो तैयारियां की गई हैं, काफी समय से तैयारियां की जा रही थी स्टेडियम में, किसी तरह की कोई खामी तो नजर नहीं आई तैयारियों में? जी मैं आपको बता दूं, जैसे भी कल रात को जो सूचना इनके
फर्रुखाबाद होने की आई थी, उसके बाद अलीगढ़ का जो प्रशासन है वो पूरी कल रात से इसमें लगा हुआ है और अब तक कोई इसमें कोई कमी नजर नहीं आई है। तो जिस हिसाब से सैनिटाइजर और मास्क की कोरोना काल चल रहा है और उसके देखते हुए कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क की पूरी व्यवस्था है और बिना मास्क के अंदर कोई एंट्री नहीं है। अर्जुन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रक्षाबंधन दिन है भाई बहन के प्रेम, विश्वास और समर्पण का। बहनों की सुरक्षा, सम्मान, उत्थान और पहचान हेतु समर्पित उत्तराखंड सरकार के लिए हर दिन रक्षाबंधन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में महिला कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 118 करोड़ 35 लाख का राहत पैकेज देने का निर्णय हो या महालक्ष्मी योजना हो, उत्तराखंड सरकार ने हर कदम पर मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया है। बहनों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन के दिन उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का उपहार दिया है। रक्षाबंधन के दिन मेरी राखी पुष्कर जी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद, जिन्होंने हम महिलाओं का ध्यान रखा है। देवभूमि की सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब ने इतनी बड़ी मात्रा में मुझे रक्षा सूत्र भेजे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये रक्षा सूत्र जो आपने मुझे भेजे हैं हमेशा मुझे मातृशक्ति के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। खुशहाल नारी ही है प्रदेश की समृद्धि का आधार। मातृशक्ति के कल्याण हेतु समर्पित है उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जननायक की अंतिम यात्रा की। जननायक कल्याण सिंह के निधन से समूचे देश के साथ सब जगह शोक की लहर है। खासकर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह अपने अनंत सफर पर निकल चुके हैं, जहां कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए पहले उनके आवास पर रखा गया, जिसके बाद वहां से विधान भवन ले जाया गया, जहां पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, मायावती, जेपी नड्डा जैसे दूसरे और दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय में ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद यहां से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अलीगढ़ ले जाया गया, जहां अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आपको बता दें, कल पार्थिव शरीर का अतरौली के नरौरा घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले ये आवास की तस्वीर है, कल्याण सिंह की आवास की पहली तस्वीर, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए कई बड़े बीजेपी के नेता पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर विधान भवन की है, वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए तमाम सारे बड़े नेता पहुंचे। और अंतिम और आखिरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे,
गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंतिम सफर पर कल्याण सिंह, और ये वो 4 तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, मायावती ने भी नमन किया और सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी। और अलीगढ़ में के जो होलकर स्टेडियम है वहां पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल अतरौली ग्राम के नरोरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम सारी बातें उनको लेकर बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कल्याण सिंह जो उनका नाम था उन्होंने अपने नाम को भी सार्थक किया है। इस वक्त की अगर बात करें तो उनका पार्थिव शरीर जो है अलीगढ़ के होलकर स्टेडियम पहुंच चुका है जनता दर्शन के लिए। और कल उनका जो पैतृक निवास है अतरौली वहां पहुंचेगा और उसके बाद नरोरा जो घाट है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं होलकर स्टेडियम की जहां पर इस वक्त उनका पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। जनता दर्शन के लिए तमाम सारे लोगों का हुजूम इस वक्त वहां नजर आ रहा है। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से,